जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2022 बैच की, जो आपकी नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है। एक नाविक जीडीडीबी यांत्रिक की जो आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके आपको पता है कि जिसकी एप्लीकेशन आपके 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके कुछ टॉपिक हैं और जिस पे आपका सवाल भी रहता है कि डीओबी क्राइटेरिया क्या रहा और इससे क्या एज रिलैक्सेशन हमको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा। और जैसे कि आपसे जुड़े हुए सवाल हैं कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं या अपना स्टेट का चलेगा। तो इन सारे जो आपके सवाल होंगे, इन सब सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग से जुड़ा कि नेगेटिव मार्किंग इस बार है कि नहीं है, उससे बात करते हैं कि जीडीडीबी यांत्रिक की आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, यानी कि कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी कितनी है। तो जितने भी आपके नई वैकेंसी से जुड़े हुए सवाल हैं और आपके सेक्शन वाइज जो पासिंग क्राइटेरिया है, सभी पर बात यहाँ पर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों और जितने भी आपकी तैयारी करने वाले साथी हो उनके साथ जरूर शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात है वो अपनी करते हैं डीओबी क्राइटेरिया को लेकर। यहाँ पर जो आपकी स्टार्टिंग होती है कि डीओबी क्राइटेरिया को समझाइए कि यहाँ पर जो हमको एज रिलैक्सेशन मिलता है। सबसे बड़ा जो इंडियन कोस्ट गार्ड में एक अलग से जो आप लोगों को जोड़ा कि एज रिलैक्सेशन सब लोगों को मिलता है। जो ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी वाले होते हैं, इन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें भी ओबीसी में एक कैटेगरी आपकी डिवाइड है नॉन क्रीमी और क्रीमी वालों के लिए। तो एज की बात कर लें, एज कैटेगरी क्या रहा आपकी, और एज का 18 से 22 साल आपका रहा है। ये आपका 18 मिनिमम और 22 आपका मैक्सिमम। ये वैसा क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 18 साल के हैं तो आप एलिजिबल हो चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अब देखिए, नाविक जीडी और यांत्रिक की यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे तो जीडी और यांत्रिक की जो एज क्राइटेरिया रहता है वो सेम रहता है। और अब की बार क्या गया है, 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 तक। और ये दोनों डेट्स आपकी इंक्लूड है, यानी कि आप अगर इन डेटों पर भी आपका जन्म हुआ है तो आप एलिजिबल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और यांत्रिक के लिए। तो 1 अगस्त 2000 से आपकी स्टार्टिंग है और 31 जुलाई 2004 तक आपकी टीओबी है। अब बात कर लें डीबी की, यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की। तो इसकी जो एज लिमिट है वो है आपकी 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 तक। अब यहाँ पर समझ गए होंगे, ये आपका एक क्राइटेरिया हो गया है कि कहाँ से कहाँ तक आप एलिजिबल हैं। अब देखिए, इधर एक नोट में आप नोटिस पढ़ेंगे तो 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी। देखिए, एक आप इसमें जो चक्कर है कि नॉन क्रीमी क्रीमी वाला, ओबीसी में ऐसा होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कहीं कहीं आपको जनरल कास्ट में बोल देती है ओबीसी वालों को, और स्टेट में आप ओबीसी में होते हैं। और शायद ओबीसी अगर आप स्टेट, जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप ओबीसी में आते हैं और आपको जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जनरल में बोलती है। तो इस वजह से जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो आपको सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो यहाँ पर आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवाना पड़ेगा। तो देखिए, एक बात आपकी क्लियर होगी कि जो 5 साल का आपको रिजर्वेशन मिलता है वो आपको SC ST एंड 3 ईयर्स का फॉर सिर्फ नॉन क्रीमी के लिए। कास्ट सर्टिफिकेट की हमने बात कर ली कि कौन सा लगेगा, तो वो आपका सेंट्रल का लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा। तो आप बिल्कुल परेशान हो, अभी आपके पास टाइम है। सेंट्रल का अगर नहीं है तो आप बनवा लें। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी के अभी आपके जो बने हुए हैं, जो ख़त्म होने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं, जो आपके नए डॉक्यूमेंट्स हो उन्हीं को आप लगाना। अभी आपके पास टाइम है तो आप बनवा लें, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसा इसी भर्ती में हुआ था जो पिछली आपका 01/1/2022 बैच था। इसमें बाद में कुछ स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच पाया गया है, तो आप जल्दी से जल्दी दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाएं। अब देखिए, बात करते हैं पोस्ट वाइज की। तो ओवरऑल बात करेंगे यहाँ पर आपकी, एक बार देख लीजिए। अगर जनरल ड्यूटी जीडी की बात करें तो अनरिजर्व की है 112, ईडब्ल्यूएस की 28, ओबीसी की 72, एसटी की 11, एससी की 37। ओवरऑल सिर्फ बात करेंगे, यहाँ पर टाइम नहीं ज़्यादा। तो ओवरऑल देखें तो आपकी जनरल ड्यूटी यानी जीडी की 260 है टोटल, डोमेस्टिक ब्रांच की 35 है, मैकेनिकल यांत्रिक की 13 है आपकी यानी 13, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 9 और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपकी 5। अब देखिए, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पे अब बात आगे होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सबसे पहले। ये आपका नया नोटिफिकेशन, ये देख सकते हैं यहाँ पर आप साफ साफ 02 2022 बैच के लिए। तो देखिए, यहाँ पर देखिए जीडी के लिए यानी कि नाविक जनरल ड्यूटी के लिए 10+2 आपको होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि आपको 10+2 होना चाहिए। उसके बाद जो एक बाउंडेशन यानी कि जो
बाउंडेशन नहीं इसको बोल सकते, जो आपकी एक रिक्वायरमेंट है वो है मैथ और फिजिक्स। जो स्टूडेंट्स बायो वाले होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, वो इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें मैथ एंड फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट है। वो नाविक जनरल ड्यूटी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो भी कॉमर्स और बायोलॉजी वाले अदर सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट होंगे जिनके पास मैथ और फिजिक्स है, वो ही नाविक जीडी के लिए अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें अगर आपकी नाविक डीवी डोमेस्टिक ब्रांच, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए, और इसमें कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको 12th या किसी भी बोर्ड या कोई भी सब्जेक्ट का कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है कि ये सब्जेक्ट आपका होना चाहिए 10th में। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है आपकी 10th में, सॉरी डोमेस्टिक ब्रांच में, सिर्फ आपको 10th पास चाहिए, तो आप डोमेस्टिक ब्रांच में अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद बात करें अगर आपकी यांत्रिक की, तो यांत्रिक का क्या आपका सीन है कि यांत्रिक में आपको 10 होना चाहिए, और उसके बाद प्लस कोई डिप्लोमा वगैरह, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में कोई आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। तो ये यांत्रिक की हो गई। अब देखिए सेक्शन वाइज अगर पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए कि जीडी के लिए सबसे पहले जो नाविक डीवी के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा जूम कर लें इधर पे, तो देखिए इधर आप देख पा रहे होंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका जो है स्टेज फर्स्ट, इधर आप नाविक डीवी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए तो 30 आपका अनरिजर्व ये पासिंग मार्क बोला। सेक्शन फर्स्ट सिर्फ आपको चाहिए, यानी सेक्शन फर्स्ट पे आप 60 मार्क का आता है सेक्शन फर्स्ट, और उसमें आपका 30 पासिंग क्राइटेरिया है। ये आपका एक पासिंग क्राइटेरिया है, 30 अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड 27 एससी एसटी के लिए। नाविक जीडी की बात करें, इसमें आपका सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी कि सेक्शन फर्स्ट में आपसे 60 और सेक्शन सेकंड में आपके 50, यानी कि टोटल आपके 110 क्वेश्चन हो जाते हैं और 110 आपके नंबर्स के। उसके देखिए इधर पे आप देख सकते हैं कि आपको 50 ये ओवरऑल है, यहाँ पे 30 आपको फर्स्ट सेक्शन में, 20 आपको सेकंड सेक्शन में, अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 50 है और एससी एसटी के लिए 44 है। देखिए एक बात और यहाँ पर आप समझ जाइए कि अदरवाइज आप जैसे सेक्शन फर्स्ट में बाई चांस आप यहाँ पे खूब 40 नंबर आपके 45 नंबर आ गई, और सेक्शन सेकंड में आपके 19 नंबर रह गई, तो भले ही आप कट ऑफ को पार कर जाएं, फिर आप फेल हो जाएंगे, नॉन क्वालिफाइड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 20 नंबर चाहिए ही चाहिए, तभी आप भले ही आपकी 64 यहाँ पर बने। जैसे मैंने समझा है कि 45 आपकी सेक्शन फर्स्ट में आ गई और आपकी सेक्शन सेकंड में 19 मार्क रह गए, तो फिर आप क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि नाविक जीडी के लिए, क्योंकि आपकी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो आपको सीधा सीधा 20 नंबर बोल दिया गया है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। वही एससी एसटी की बात करें तो 17 नंबर आपका उसके लिए होता है। यहाँ पर आप साफ साफ देख भी सकते हैं। देखिए आपको ओवरऑल तो पास होना ही है, ओवरऑल तो आपको क्वालिफाई करना है, आपको सेक्शन वाइज भी पास होना है, जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहता है। ये आप जैसे मैथ और फिजिक्स हो गई, सेक्शन सेकंड में मैथ और फिजिक्स है, तो यहाँ पे आप किस में स्कोर कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर अदरवाइज आपके फिजिक्स में कम रह गए मार्क और आप अपनी मैथ में अच्छे से ले गए, तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि चाहे आप किसी में पास हो जाएं अच्छे से, जिसमें भी अपने नंबर ज़्यादा कर पाए, जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो। पर जो सेक्शन सेकंड की बात है, यानी कि आपको सेक्शनल वाइज पास होना चाहिए और वो भी ओवरऑल आपको पास होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको देखिए सेक्शन फर्स्ट में पूछा क्या क्या जाएगा, तो उसकी भी बात करेंगे। आपके 5 सेक्शन में डिवाइड है, तो सेक्शन फर्स्ट की बात करें 60 नंबर के आपको होते हैं, 45 मिनट का टाइम मिलता है और आपके 60 क्वेश्चन ही होते हैं। और पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो आपका वही 30 और 27, और यहाँ पे 10th लेवल के ये सिलेबस आपका है। जो आपका देखिए इधर ये सिर्फ आपका लिखा है कि लेवल 10th का होगा, पेपर ईजी नहीं आता है। पेपर इस बार भी अच्छा आया था और कट ऑफ भी बहुत अच्छी गई, बहुत ऊपर कट ऑफ गई। मतलब मैंने एक वीडियो बनाई थी नाविक जीडी के लिए, अभी भी वो यूट्यूब पर है। मैंने जीडी की कट ऑफ बोली थी 75 जनरल के लिए, और बहुत से जो स्टूडेंट्स है वो बोल रहे थे कि आपने पेपर देखा नहीं, आपने ऐसे ही बता दिया, तुक्का मारे ये वो। और वही आपकी कुछ दिन बाद दूसरा वीडियो जो रिजल्ट आया मैंने तुरंत अपलोड किया, तो उसमें 1 नंबर भी ऊपर नीचे नहीं था जीडी के कट ऑफ के लिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है, हर बार बढ़ता है। और जब माइनस मार्किंग नहीं होती, माइनस मार्किंग की बात करेंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इंडियन कोस्ट गार्ड में, इस बार भी नहीं है, तो इसकी बात भूल गए। तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो कट ऑफ बढ़ने के 100% चांसेस रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, पोस्ट आपकी रहती है कम, इस वजह से कट ऑफ आपकी हाई हो जाती है। और वही सीन रहा था इस बार की 75 जर्नल की कट ऑफ थी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर। ये मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, तो आपको ओवरऑल तो पास होना है, और वो भी अच्छे नंबरों के साथ, जो आप फाइनल मेरिट तक अपनी जगह बना पाएँ। सेक्शन सेकंड की बात करें तो 50 नंबर का होता है, 30 मिनट का टाइम आपको मिलता है, 50 क्वेश्चन,
25 मैथ 25 सेकंड, ये आपका बिल्कुल एयरफोर्स जैसा सेम रहता है कि वही आपके मैथ के क्वेश्चन, वही फिजिक्स के क्वेश्चन, बिल्कुल आपका एयरफोर्स वाला मैच करता है सिलेबस यहाँ पर। और इंग्लिश भी आपकी सेम टू सेम, जो 15 नंबर की आती है यही देखिए, इधर 25-25 आपके ये एयरफोर्स वाले हो गए, यानी कि जो आपके पूछे जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके कम हैं इंग्लिश में, नहीं तो पूरा पेपर ये आपका एयरफोर्स का इतना कॉमन हो गया और ये नेवी का हो गया। जैसे यहाँ पर नेवी में मैथ ज़्यादा नहीं आती, सिर्फ जीके जीएस आती है 25 नंबर की, वो थोड़ा यहाँ पर सीन बढ़ जाएगा, कुछ नंबर तो क्वेश्चन भी यहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ऐसा अब आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपका सेक्शन बार रहेगा। और अगर वो सेक्शन 3 की बात कर लें, जो आपके यांत्रिक के लिए जो रहता है सिलेबस, इसके थोड़ा इलेक्ट्रिकल के लिए, इंजीनियरिंग के लिए 50 नंबर का कुछ जो रहता है इसका सिलेबस, 50 क्वेश्चन आते हैं आपके, और वो आपके 50 नंबर के होते हैं। वो आपका डिप्लोमा लेवल सिलेबस रहता है, जो अपने डिप्लोमा के, जिसके लिए आपने जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए करा तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपके क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे। या इधर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिकल के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिकल के, तो आपको वो क्वेश्चन टाइप इंजीनियरिंग टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। अदरवाइज अब आपका यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको मैंने सभी समझाया, डीओबी क्राइटेरिया के बारे में पूरा बता दिया। तो अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इधर इंडिया कोस्ट गार्ड से डाउट से लेकर कोई रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। देखिए यहाँ पर अब थोड़े बहुत दिनों के बाद आपकी जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट, आपको बता दें, जैसे ही आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, मैं आपके जीके की या इंग्लिश की दोनों की आपकी प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पर, क्योंकि 15 नंबर का आपका सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश आती है और सेक्शन सेकंड में हो जाता है, और आपका जाके इसका अच्छा रोल रहता है, यानी कि 15 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में कट ऑफ पार करने की। तो इंग्लिश और जीके की प्रैक्टिस 5 नंबर की आपकी जीके आती है, तो वही आपकी सिर्फ क्वेश्चन वाइज कराए जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 5 नंबरों के लिए आपको इतना नहीं पढ़ना कि आप पूरी एक किताब लेके, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट आपको आते रहेंगे इसी चैनल पर, जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद में। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर आपसे अगली वीडियो मुलाकात है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल चुकी है। तो जय हिंद दोस्तों।